नंबर 4। हमेशा आपके साथ रहता है। जैसे आपको अपने इलाके में लंबे समय तक दुकान चलाने के लिए उसे खरीदना पड़ता है, वैसे ही अपनी डिजिटल दुकान यानी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदने में कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। ऐसे में जब भी आप पैसे देकर कोई चीज खरीदते हैं, तो वह हमेशा के लिए आपकी हो जाती है और उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं रह जाता। वेबसाइट के साथ भी यही होता है। यह आपकी संपत्ति होती है, जहां आप अपनी वेबसाइट का नाम खुद रखते हैं और उसे होस्ट करने के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग प्रदाता का चयन करते हैं। इतना ही नहीं, आप कंटेंट लिख सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं, फोटो या वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, रंग, फॉन्ट का आकार और शेप बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यह सब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। यह किसी और की संपत्ति होती है, जिस पर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों के साथ जानकारी शेयर करते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कब इनकी पॉलिसी बदल जाए या ये प्लेटफॉर्म खुद ही बंद हो जाए। 5. लीड जनरेशन और बिक्री रूपांतरण। लीड जनरेट करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है एक पेशेवर वेबसाइट बनाना। जब भी लोग ऑनलाइन सर्च करते हुए आपके पास पहुंचते हैं, तो वे सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, जहां उन्हें आपके उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक पेशेवर और नेविगेट करने में आसान वेबसाइट होने से उन्हें आपके व्यवसाय को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है और वे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे संपर्क भी करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर एक फॉर्म एम्बेड करना होगा जिसमें आपको उनकी जानकारी के बदले में उन्हें कुछ देना होगा। यह एक मुफ्त ई-बुक, किसी इवेंट के लिए मुफ्त पास, किसी उत्पाद पर अतिरिक्त ऑफर आदि हो सकता है। इस तरह आप लीड जनरेट करते रहते हैं, जिन्हें आप लगातार पोषित करते हैं और मूल्यवान जानकारी साझा करते हैं और ग्राहकों में परिवर्तित करते हैं। वेबसाइट कैसे बनाएं? आवश्यक चीजें। कुछ साल पहले तक वेबसाइट डिजाइन करने का मतलब कोडिंग सीखना था, जिसके लिए HTML, CSS और जावा जैसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखना और समझना पड़ता था। लेकिन वर्डप्रेस, जूमला और ड्रूपल जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के आने के बाद से वेबसाइट डिजाइन करना काफी आसान हो गया है। इन सभी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे लोकप्रिय CMS वर्डप्रेस है, जिस पर दुनिया की 40% से ज्यादा वेबसाइट डिजाइन की जाती हैं। वर्डप्रेस अपने सिस्टम पर कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की सुविधा देता है, जिन्हें प्लगइन्स कहते हैं। ये प्लगइन्स वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने और उसे प्रोफेशनल और पावरफुल लुक देने में मदद करते हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। वेबसाइट डिजाइन के लिए सिर्फ 3 तत्वों की जरूरत होती है: डोमेन, होस्टिंग और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। एक डोमेन। डोमेन किसी वेबसाइट का यूनिक नाम होता है, जो उसकी पहचान को दर्शाता है या जिससे कोई व्यवसाय जाना जाता है। डोमेन नाम वेबसाइट की लोकेशन बताता है, जिसके जरिए लोग ऑनलाइन सर्च करके व्यवसाय तक पहुंच सकते हैं। डोमेन नाम अक्सर .com, .in, .net, .org आदि से खत्म होता है, जिन्हें एक्सटेंशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए www.fsebok.com, www.gogle.com, www.pranabdagatlguruql.com, facebook.com, google.com और pranabdigithalgurukul.com ऐसे डोमेन हैं, जिन्हें विशिष्ट URL का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। डोमेन नाम पंजीकृत करने के लिए कई रजिस्ट्रार हैं, जहां से आप 1 वर्ष, 2 वर्ष या अपनी सुविधानुसार किसी भी एक्सटेंशन के लिए डोमेन पंजीकृत कर सकते हैं। 2. होस्टिंग। होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी वेबसाइट को होस्ट करने या उसकी फाइलों को सहेजने और प्रबंधित करने के लिए स्थान प्रदान करती है। सरल शब्दों में, होस्टिंग एक ऐसी प्रणाली है
जो किसी वेबसाइट को वेब सर्वर पर होस्ट करने के लिए स्थान प्रदान करती है। सभी वेबसाइट तत्व HTML, CSS, इमेज, वीडियो सभी एक ऑनलाइन सर्वर पर रखे जाते हैं। सर्वर का काम दूसरे वेब यूजर को आपकी वेबसाइट से जोड़ना होता है। वेब होस्टिंग प्रोवाइडर के पास कई सर्वर होते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित होते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सर्वर पर कुछ जगह आवंटित करनी होती है, जो होस्टिंग के प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर 4 तरह की होस्टिंग होती हैं, जिनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड बेस्ड होस्टिंग। 3 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। CMS वह सिस्टम है जिस पर वेबसाइट डिजाइन की जाती है, उसमें कंटेंट जोड़ा जाता है, इमेज और वीडियो जोड़े जाते हैं और एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जाती है। आज वर्डप्रेस को सबसे बेहतरीन CMS में से एक माना जाता है, जिसकी मदद से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाना संभव हो गया है। वेबसाइट की संरचना। वेबसाइट डिजाइन करते समय अक्सर नए लोगों को यह समझ नहीं आता कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा रखा जाए, उसमें कौन से पेज जोड़े जाएं, किस तरह की सामग्री जोड़ी जाए और विजिटर को कैसे जोड़ा जाए। उचित संरचना का पालन करने से विजिटर के लिए प्रासंगिक जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है और उन्हें अच्छा अनुभव मिलता है। वेबसाइट संरचना बनाते समय ये पेज बनाना न भूलें। होम पेज, हमारे बारे में पेज, उत्पाद या सेवा पेज, गोपनीयता नीति पेज और हमसे संपर्क करें पेज। ये सभी पेज लगभग हर तरह की वेबसाइट के लिए अनिवार्य हैं, जिन्हें न केवल उपयोगकर्ता बल्कि सर्च इंजन गूगल भी देखता है। ये सभी पेज बनाने से विजिटर आसानी से आपकी वेबसाइट पर नेविगेट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। होम पेज आपकी वेबसाइट का पहला पेज होता है, जो विजिटर को सबसे पहले दिखाई देता है। इस पेज पर आप अपने व्यवसाय की प्रासंगिक जानकारी साझा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय का मिशन और विजन स्टेटमेंट भी बता सकते हैं। हमारे बारे में पेज पर आप अपने और अपने व्यवसाय के बारे में लिखते हैं, जिसे पढ़कर लोग आपको जान सकते हैं और आपके लक्ष्यों को समझ सकते हैं। उत्पाद सेवा पेज पर सभी उत्पाद और सेवाएं सूचीबद्ध होती हैं और सभी का उचित विवरण लिखा होता है। इस पेज को बहुत सावधानी से डिजाइन किया जाना चाहिए। यह वह पेज है जो आपके पूरे व्यवसाय को दिखाता है और लोगों को बताता है कि उनकी समस्याओं के लिए आपके पास क्या समाधान उपलब्ध हैं। हमसे संपर्क करें पेज पर आप अपने संपर्क विवरण और ईमेल आईडी का उल्लेख कर सकते हैं, ताकि उपयोगकर्ता आपसे संपर्क कर सकें और आपके उत्पादों या सेवाओं के बारे में पूछताछ कर सकें। गोपनीयता नीति पेज पर आपको उन सभी चीजों का उल्लेख करना होगा जो बताती हैं कि आप अपने आगंतुकों की जानकारी या डेटा का उपयोग कैसे करते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी वेबसाइट लगभग एक ही संरचना पर बनी हैं। बस इतना अंतर है कि अगर आप ज्यादा उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं, तो आपकी साइट पर पेजों की संख्या ज्यादा होगी और आपको इसे अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके आकर्षक लुक देना होगा। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में अपने विचार और अनुभव लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, शेयर और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।